खबर है जहां आयकर अन्वेषण शाखा की छापेमारी देर रात हुई खत्म। जयपुर, लालसोट और बहरोड ठिकानों पर चौथे दिन सर्च की पूरी हुई। 26 ठिकानों पर 9 बैंक लॉकर से 4 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। लॉकर में 6 करोड़ रुपए के जेवरात, 25 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। कुल 10 करोड़ 6 लाख कैश, 35 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त हुई है। लॉकर से 17 करोड़ 20 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली है। कंपनी के एक कर्मचारी ने अघोषित नकदी होने की बात स्वीकारी है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बेचान में बड़ी तादाद में कैश लेना स्वीकारा है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य डिवाइस में मौजूद डेटा की विभाग ने क्लोनिंग की है। डेटा में 10 करोड़ रुपए के कैश लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। कंपनी मालिक ने स्वीकारा जमीन खरीद के इकरारनामे में अघोषित 14 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा। सर्च में बड़े पैमाने पर दुबई में नगद निवेश के दस्तावेज मिले हैं। बिल्डर, कारपेट और कार्गो लॉजिस्टिक व्यवसाय की आयकर सर्च हुई है खत्म। हमारे साथ हमारे सहयोगी दामोदर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। दामोदर, एक बड़ा सर्च किया गया और उसमें कई खुलासे हुए हैं आयकर अन्वेषण शाखा की छापेमारी में। जरा बताइए कि अब तक क्या कुछ मिला है इस छापेमारी में। देखिए, आयकर विभाग की ये चौथे दिन कार्रवाई है वो पूरी हुई है। ये कार्रवाई चल रही थी बिल्डर्स, कारपेट और जो कार्गो लॉजिस्टिक व्यवसायिक है इनके यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई चल रही थी और ये चौथे दिन पूरी खत्म हुई। चौथे दिन कार्रवाई करीब 26 ठिकानों पर 9 लॉकर जो खोले गए, उनमें से करीब 4 करोड़ 72 लाख रुपए सीज किए गए हैं। साथ ही लॉकर से जो 6 करोड़ 52 करोड़ के जो जेवरात है वह भी सीज किए गए हैं। 25 लाख की जो विदेशी मुद्रा है वह बरामद की गई थी। यानी कुल 10 करोड़ 6 लाख जो नगद है कैश वो जब्त किए गए। साथ ही 35.68 लाख रुपए की विदेशी जो मुद्रा है वो जब्त की गई है। यानी कह सकते हैं कि जो 4 दिन की जो कार्रवाई चली है उनमें करीब 26 ठिकानों पर जो लॉकर्स थे, बैंक लॉकर 9, उनमें से ये जो कि कैश नकदी जेवरात बरामद हुई। साथ ही 17 करोड़ 20 लाख रुपए की जो वैल्यूएशन है लॉकर्स से जो ज्वेलरी मिली है उनकी वैल्यूएशन है करीब 17 करोड़ 20 लाख रुपए, जिसमें 3 फर्मों जो करीब जयपुर, लालसोट और बहरोड में एक जगह और लालसोट में 2 ठिकानों पर ये कार्रवाई चली है। करीब यानी जो बाकी जो ठिकाने वो जयपुर में ही इन व्यवसायियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रही थी 4 दिन तक और देर रात तक ये कार्रवाई पूरी हुई। कंपनी के प्रमुख जो कर्मचारी हैं उनके उसने घोषित नकदी होने की बात स्वीकार की है। साथ ही जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बेचान में यानी बड़ी तादाद में कैश का लेन देन स्वीकार किया है। दुबई से भी कनेक्शन मिले हैं, नगद निवेश के दस्तावेज मिले हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, ये क्योंकि इनका जयपुर ही नहीं, इंडिया ही नहीं, यानी आउट ऑफ इंडिया भी इनके जो लेन देन है वो मिले हैं। क्योंकि जो दुबई में है कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो दुबई में जो नगद निवेश किए गए हैं यानी 2 नंबर में, इस तरीके से सरकार को जो इनकम टैक्स का चूना लगाकर जो जिस तरीके नगद निवेश में जो इन्होंने निवेश किए उनके दस्तावेज मिले हैं। साथ ही जो जमीन खरीद में जो खरीद फरोख्त है उनके इकरारनामे यानी जो एफिडेविट इन्होंने बना रखा है, जो घोषित करीब 14 करोड़ के लेन देन का इकरारनामे का खुलासा हुआ है। साथ ही जो डेटा मिला है वो 10 करोड़ के कैश के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। यानी कंपनी के मालिक ने ये स्वीकार किया है कि 10 करोड़ उन्होंने कैश लेन देन किया है, उसका डेटा मिला है। कुछ कच्ची पर्चियां मिली है जिनके आधार पर ये बिजनेस करते थे, लेन देन करते थे। पेन ड्राइव जो हार्ड डिस्क है, साथ ही जो अन्य डिवाइस है उनमें जो डेटा है उनके विभाग ने क्लोनिंग की है, यानी पूरा कॉपी कर चुके हैं। साथ ही जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बेचान में बड़ी तादाद में जो कैश लेना स्वीकार किया है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में करीब जो ये बिल्डर्स और कारपेट्स व्यवसायिक कार्गो लॉजिस्टिक यानी ये ग्रुप है पूरा, इन ग्रुप में बड़ी अलग अलग कंपनियां करीब दर्जन भर से ज्यादा जो कंपनियां इन्होंने बना रखी है और इन कंपनियों के माध्यम से जो खरीद फरोख्त इस तरीके से करते थे ताकि वो टैक्स में भी सरकार को चूना लगा सके। तो इस तरीके से करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया है और किस तरीके से कैश लेन देन करके ये जो सरकार को धोखा दे रहे थे उस पर अब आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। जी ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।